हेलो एवरीवन। आज के मैथ्स के इस सेशन में हम लोग मेंसुरेशन पढ़ने जा रहे हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक देखें। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्लास 10 के एक्सरसाइज 13.1 में, जिसमें पहला क्वेश्चन है 2 क्यूब्स ईच ऑफ द वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट इन टू इन। 2 क्यूब है जिसमें प्रत्येक का जो वॉल्यूम है वह 64 सेंटीमीटर क्यूब है। दोनों के इन टू इन को ज्वाइन कर दिया गया है और ज्वाइन करने के बाद फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। और दोनों को जब ज्वाइन कर दिया गया है तो एक क्यूबॉइड बन गया है। क्या बन गया है? क्यूबॉइड। और ये जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड बना है उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन में इसका क्या है ना। 2 क्यूब्स है और दोनों का वॉल्यूम जो है 64 है। तो वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? ए क्यूब होता है। कितना है? 64। ओके। और ये क्यूब है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? इक्वल के उधर जाएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा। और 64 का जो क्यूब रूट होता है वो कितना होता है? 4 सेंटीमीटर होता है। यानी हर क्यूब का जो साइड होगा वो यानी किनारा जो होगा 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। अब दोनों को कंबाइन कर दिया जाए। ठीक है, कंबाइन कर दिया जाए तो 4 रिजल्टिंग क्यूबॉइड। जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड है उसका हम लोग देखते हैं उसका लेंथ क्या होगा। जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड होगा उसका लेंथ क्या होगा? तो जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड होगा उसका लेंथ क्या होगा? तो ये 4 और ये 4 दोनों का 4 क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। टोटल जो है लेंथ हो जाएगा वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। रिजल्टिंग क्यूबॉइड का जो है लेंथ कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। और क्या इसका ब्रेथ में कोई फ़र्क पड़ेगा? इसकी चौड़ाई में कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं फ़र्क पड़ेगा। तो इसकी चौड़ाई जो है वो 4, इसकी चौड़ाई में कोई फ़र्क पड़ेगा तो नहीं पड़ेगा। ठीक है। इसकी ऊंचाई, क्या इसकी ऊंचाई में कोई फ़र्क पड़ेगा? तो नहीं। इसका हाइट क्या होगा? 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। अब जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड निकला है उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है। तो देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड क्या होता है? फॉर्मूला 2 इंटू L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ओके। 2 इंटू एल कितना है? 8 है, इंटू बी 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8। ठीक है। 2 इंटू 8 4 जा 32, 4 4 जा 16 और 4 8 जा 32। जब सारे को हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। ओके। और जब इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हम लोग का रिजल्टिंग क्यूबॉइड का सरफेस एरिया कितना निकल गया? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखते हैं। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फेयर। एक बर्तन है जो हेमिस्फेयर के रूप में है, माउंटेड बाय होलो सिलेंडर, यानी हेमिस्फेयर के ऊपर में एक सिलेंडर माउंटेड है, ऊपर में है। ठीक है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14। जो हेमिस्फेयर का डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर है। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। टोटल हाइट जो है वेसल का, बर्तन का, वो 13 सेंटीमीटर है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो वेसल का इनर सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो दोनों का जो रेडियस है वो सेम होगा। ठीक है। तो डायमीटर क्या है? तो डायमीटर है 14 सेंटीमीटर। किसका? हेमिस्फेयर का भी और सिलेंडर का भी, दोनों का डायमीटर जो है वो सेम है। ठीक है। तो रेडियस क्या होगा ना? डायमीटर का हाफ होगा, यानी कितना सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर। टोटल हाइट दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। ठीक है। तो सिलेंडर का हाइट कितना होगा? तो हाइट ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए क्या करना होगा ना? टोटल हाइट 13 है। टोटल हाइट कितना है? 13 है।
और इसका जो रेडियस है हेमिस्फेयर का वो 7 है। ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर जो है हेमिस्फेयर का, हाइट बोलो या रेडियस बोलो सेम है। ठीक है, तो कितना आ गया 6 सेंटीमीटर आ गया। अब हम लोग क्या फाइंड करना है, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, बर्तन का जो है आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इक्वल टू क्या होगा ना, सिलेंडर का सरफेस एरिया में हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर। ओके, तो सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, सी एस ए 2 पाई आर एच होता है, और हेमिस्फेयर का क्या होता है, हेमिस्फेयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों का रेडियस सेम है, कुछ कॉमन जाएगा, 2 पाई आर कॉमन हो गया, एच प्लस आर। वैल्यू पुट करें, 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना है, रेडियस मेरा 7 सेंटीमीटर है तो 7 पुट कर दिए। एच कितना है, हाइट कितना है सिलेंडर का ना 6 है तो 6 पुट कर दिए, रेडियस 7 है तो 7 पुट कर दिए। ओके, 7 कैंसिल, कितना हो गया 44 13। जब इसको मल्टीप्लाई किए तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हम लोग का रिक्वायर्ड इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल निकला। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन। एक टॉय जो है एक कोन के आकार का है, ऑफ रेडियस 3.5, जिसका रेडियस 3.5 है, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फेयर, जो एक हेमिस्फेयर के ऊपर है। यानी हेमिस्फेयर के ऊपर क्या है, एक कोन शेप में है, इस तरह टॉय का डिज़ाइन है। ऑफ द सेम रेडियस, यानी दोनों का जो रेडियस है वो दोनों क्या है, सेम है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज़ 15.5 सेंटीमीटर। जो टॉय है इसका टोटल हाइट जो है वो 15.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। दोनों का रेडियस सेम है। ठीक है, तो रेडियस कितना हो गया 3.5 सेंटीमीटर, ये रेडियस है। ठीक है, ये हेमिस्फेयर का रेडियस है 3.5। तो कॉनिकल पार्ट का हाइट क्या होगा ना, 15.5 में 3.5 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना आया 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर जो है कॉनिकल पार्ट का हाइट हो गया। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन में आते हैं। तो सबसे पहले दोनों का रेडियस सेम है, रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर। कॉनिकल पार्ट का हाइट क्या है, तो हाइट ऑफ कोन का हाइट क्या होगा, तो 15.5 में 3.5 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, यानी 12 सेंटीमीटर। ओके, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। इसका स्लेंट हाइट हम लोगों को ज्ञात करना होगा। स्लेंट हाइट क्या, एल होता है, स्लेंट हाइट को एल से डिनोट करते हैं। तो स्लेंट हाइट ऑफ कोन एल इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच कितना है 12 है, 12 का स्क्वायर, आर कितना है 3.5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 और ये 12.25, जब ऐड कर देंगे तो 156.25, और इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 12.5 सेंटीमीटर। अगर स्क्वायर रूट आप लोग नहीं निकालना जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आप लोग को फिर से बताऊंगा। तो 156.25 का स्क्वायर रूट आ गया 12.5। इस टॉय का यानी खिलौने का हम लोग को सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ द टॉय का रिक्वायर्ड सरफेस एरिया क्या होगा, तो इसका CSA, कॉनिकल पार्ट का CSA और
हेमिस्फेरिकल पार्ट का CSA, दोनों का CSA निकाल के क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो टॉय का सरफेस एरिया फाइंड हो जाएगा। तो देयरफॉर CSA ऑफ कोन यानी कोनिकल पार्ट प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, हेमिस्फेयर। तो कोनिकल पार्ट का CSA क्या होगा, कोन का CSA क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, तो पाई RL होता है। CSA ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, 2 पाई R² होता है। दोनों का रेडियस तो सेम है, कॉमन कुछ होगा तो कॉमन निकाल लें, तो पाई R कॉमन हो गया, L प्लस 2R बाकी बचा है। ठीक है, पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, R का वैल्यू क्या है 3.5 दिया हुआ है, 3.5, L कितना निकल गया है ना 12.5, 2 इंटू R कितना है ना 3.5। इसको सॉल्यूशन करेंगे, कुछ कटने लायक है, 3 5 जा 7 5 जा 35, मल्टीप्लाई करते हैं इसको 11.0 इंटू 12.5 प्लस 7.0, ठीक है, 11.0 इंटू 12.5 प्लस 7.0। और जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो 11 इंटू 12.5 और 7 को ऐड करते हैं तो कितना आता है 19.5, और जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इस टॉय का रिक्वायर्ड सरफेस एरिया है। ठीक है, तो आते हैं इस प्रश्न के सॉल्यूशन में। तो इस प्रश्न में क्या है ना, एक क्यूबिकल ब्लॉक है और क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर में एक हेमिस्फेयर रखा हुआ है। ठीक है, और इसका सरफेस एरिया हम लोगों को फाइंड करना है। इसका सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, सबसे पहले इसका क्या दिया हुआ है वो पहले लिख लेते हैं। तो दिया हुआ है साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक कितना दिया हुआ है, साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक 7 सेंटीमीटर। ठीक है, साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इस हेमिस्फेयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा, तो इस हेमिस्फेयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर जो होगा इस क्यूबिकल ब्लॉक के साइड के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, क्यूबिकल ब्लॉक का साइड यानी एज के बराबर होगा। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर क्या होगा, ग्रेटेस्ट डायमीटर इस क्यूबिकल ब्लॉक के साइड के बराबर होगा। अब हम लोग को डायमीटर पता चल गया, इसका रेडियस क्या होगा हेमिस्फेयर का, तो रेडियस इक्वल टू क्या होगा ना डायमीटर का हाफ यानी 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, इस ब्लॉक का जो है हम लोग को सरफेस एरिया फाइंड करना है। सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे इस ब्लॉक का, तो सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्यूबिकल ब्लॉक का सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। और एक विशेष बात यहाँ पर, जैसे ही हेमिस्फेयर को इस क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर में रखेंगे तो यह क्यूबिकल ब्लॉक के एक सर्कुलर पार्ट को, ठीक है, ढक देगा। तो उस सर्कुलर पार्ट के एरिया को हम लोग क्या करना है, सबट्रैक्ट कर देना है। ओके, तो लिखते हैं हम लोग रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड क्या होगा ना, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक प्लस CSA ऑफ स्फेयर, और क्या माइनस करेंगे, इस सर्कुलर पार्ट के एरिया को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे कि जैसे ही हेमिस्फेयर को हम लोग क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर रखे हैं तो क्यूबिकल ब्लॉक का जो है सर्कुलर पार्ट वो हेमिस्फेयर के कारण क्या हो गया, ढक गया है। ठीक है, तो माइनस एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, यस, ठीक है। अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक क्या होता है, फॉर्मूला 6a²। ओके, CSA ऑफ हेमिस्फेयर,
CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर होता है। ओके, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है फॉर्मूला पाई r स्क्वायर। 6a स्क्वायर प्लस 2 पाई r स्क्वायर पाई r स्क्वायर, दोनों का रेडियस तो सेम है, तो 2 पाई r स्क्वायर में पाई r स्क्वायर माइनस किए तो पाई r स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, जो वैल्यू है उसको पुट करते हैं। ठीक है, तो 6a कितना है तो 7 है, तो 7 का स्क्वायर प्लस पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, r कितना है 7/2, 7/2 का स्क्वायर। ओके, 6 × 7 का स्क्वायर 49 प्लस 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, 2 11 22, 7 7 कट गया। यहाँ पर 6 और 49 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 294 आया। ओके, और 11 7 77/2, तो 294 प्लस 77 का हाफ किया तो कितना आया 38.5, और जब इसको हम लोग ऐड कर दिए तो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है हम लोग जो रिक्वायर्ड सॉलिड है उसका सरफेस एरिया है। एक बार देख लीजिए आप